नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानियां। आज 30 दिसंबर है। ये तारीख एक हत्या से जुड़ी है जब एक कथित संत को उसके कुछ फॉलोअर्स ने गोली मार दी। वजह कुछ कुंठाएं, कुछ आशंकाएं। ये कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। वो संत इतना अजीब था कि उसे मैड मॉन्क यानी कि पागल संत कहा जाने लगा। एक वक्त देश में सत्ता उसके इशारों पर नाचती थी। कौन था वो इतना ताकतवर कैसे बना? वो कौन सी भविष्यवाणी थी जिसकी वजह से पूरा राजवंश खत्म हो गया? आइए जानते हैं विस्तार से। ये कहानी रूस की है, उस वक्त की जब जार शाही अपने अंतिम दौर में थी। 1894 में रूस की सत्ता निकोलस द्वितीय के हाथों में आई। उनकी शादी हुई अलेक्जेंड्रा से। शादी के 10 साल बाद उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया अलेक्सी। वो निकोलस द्वितीय का उत्तराधिकारी था। राजवंश में खुशी का माहौल हो गया, पर यह खुशी ज़्यादा देर तक ठहरी नहीं। पता चला कि अलेक्सी को हीमोफीलिया है। इसमें खून के थक्के नहीं बनते। एक बार कहीं पर कट जाए तो खून बहना बंद नहीं होता। उस दौर में ये बीमारी लाइलाज थी। रोगियों की औसत उम्र महज 13 साल। राजा ने सारे इंतजाम कर लिए। एक से बढ़कर एक डॉक्टर्स को बुलाया गया। हर तरह के नुस्खे अपनाए गए, लेकिन बीमारी थी कि ठीक ही नहीं होती थी। अलेक्जेंड्रा इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी। वो इसे बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। ऐसे ही दौर में राजमहल में एक संत की बात चली। नाम ग्रिगोरी रास्पुतिन। उसकी ख्याति बड़ी तेजी से फैल रही थी। ख्याति ऐसी कि वो दैवीय शक्ति से लैस है। उसके पास हर मर्ज का इलाज है। वो जैसा चाहे वैसा करके दिखा सकता है। राजा रानी को लगा उनकी परेशानी खत्म हुई। उन्होंने रास्पुतिन को मिलने बुलाया। उसने राजमहल में घुसते ही राजा रानी को शीशे में उतार लिया। उसने भरोसा दिलाया कि अलेक्सी को वही ठीक कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। जैसी किंवदंतियां रास्पुतिन के बारे में चलती थीं, राजा रानी को भरोसा हो भी गया। वो उसके कदमों में लेट गए। रास्पुतिन 1869 में एक किसान परिवार में पैदा हुआ था, साइबेरिया में। उसी जमीन की तरह बंजर था। शराब के नशे में भटकता रहता। एक दिन उसका मन हुआ संत बनने का। उसने मठ में दाखिला लिया, लेकिन उसे वहां के नियम कायदों से चिढ़ थी, तो उसने मठ छोड़ दिया। वो इसके बाद अपने गांव लौट आया। रास्पुतिन ने मठ से लौटने के बाद शादी की। उसके 4 बच्चे भी हुए। एक बार फिर उसका मन भर गया। वो झोला उठाकर सैर पर निकला। इसके बाद उसने दूर देशों की यात्राएं की। रास्ते में जो मिल जाता उसी के सहारे समय काट देता। रास्पुतिन भविष्य देखने का दावा करता था। लोग उसे देवदूत समझने लगे थे। इस वजह से उसके ऊपर भरोसा करने लगे थे। आगे चलकर उसे रूस के राजमहल में एंट्री मिल गई। यह संयोग था कि रास्पुतिन के इलाज से अलेक्सी को थोड़ी राहत मिली। रास्पुतिन का कद इसके बाद अचानक बढ़ गया। राजा रानी कातर हो गए। रास्पुतिन ने महल से बाहर निकलने से पहले कहा, अगर मैंने इलाज करना छोड़ दिया तो अलेक्सी 6 महीने के भीतर मर जाएगा। अलेक्जेंड्रा जादू टोने में खूब यकीन रखती थी। रास्पुतिन ने इस कमजोरी को साध लिया और आने वाले सालों में उसने अपने इशारे पर रूस को नचाया। वो महल के अंदर तो सभ्य होने का ढोंग करता, लेकिन बाहर उसकी अय्याशी चलती। वो लोगों के सामने कहता कि अलेक्जेंड्रा के साथ उसके शारीरिक संबंध हैं। वो जब चाहे उसके कमरे में जा सकता है। लोगों को शक होने लगा कि रूस की सरकार रास्पुतिन के कहने पर ही चल रही है। ये शक तब और बढ़ गया जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। निकोलस द्वितीय को लड़ाई के मैदान में जाना पड़ा। सरकार अलेक्जेंड्रा के हाथों में आ गई। अलेक्जेंड्रा रास्पुतिन के सम्मोहन में कैद थी। रास्पुतिन जो कहता अलेक्जेंड्रा उसे आंख मूंद कर मान लेती। यहां तक कि उसने अपने मंत्रियों को दरकिनार करना शुरू कर दिया था। उधर लड़ाई में रूस को भारी नुकसान हो रहा था। बुनियादी चीजों की कमी हो गई थी। महंगाई कई गुना बढ़ गई थी। खाने के सामान की सप्लाई सेना को जा रही थी। आम लोग भूख से मर रहे थे। लोगों को इसमें भी रास्पुतिन का हाथ लगा। उसे मारने की कोशिशें हुई कई बार ताकि रूस को संकट से बचाया जा सके, लेकिन कामयाबी दूर ही रही। रास्पुतिन हर बार बच निकलता था। फिर आया 1916 का साल। 30 दिसंबर को एक पार्टी दी गई। जगह थी राजकुमार फेलिक्स यूसुपोव का महल। यूसुपोव जार का दामाद था। रास्पुतिन ने इस पार्टी में हिस्सा भी लिया। 3 दिन बाद एक नदी में उसकी लाश मिली। इस बीच क्या हुआ, इसके बारे में कई कहानियां चलती हैं। पहली, रास्पुतिन को साइनाइड मिला केक खिलाया गया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उसकी शराब के गिलास में जहर घोला गया। रास्पुतिन ने जहरीली शराब पी, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। अंत में यूसुपोव ने रास्पुतिन के पेट में गोलियां दागी। वो गिरा और फिर उठकर खड़ा हो गया। उसने यूसुपोव के साथ मारपीट भी की। इस बार यूसुपोव ने 2 गोलियां और मारी, फिर उसके शरीर को कपड़े में लपेटकर नदी में फेंक दिया। एक किंवदंती ये भी है कि नदी में फेंके जाने के बाद भी उसने भागने की कोशिश की थी, हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो सका।
रासपुतिन का अंत ऐसे ही हुआ। जाते जाते एक भविष्यवाणी का किस्सा। उस दौर की बात जब रासपुतिन का जलवा शुरू ही हुआ था। एक शराब पार्टी चल रही थी। पीने के बाद वो बहक गया। उसने भविष्यवाणी के स्वर में कहा, मेरी मौत के साथ ही रूसी साम्राज्य का अंत हो जाएगा। आसपास के लोगों ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी, पर बात उड़ी नहीं, वहीं जमीन पर चिपक गई। बाद में वो इतिहास के पन्नों पर काबिज हो गई। वर्ल्ड वॉर में रूस की खराब हालत से नाराज जनता ने विद्रोह किया। निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी। अक्टूबर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई। लेनिन ने निकोलस द्वितीय को परिवार समेत कैद में रख दिया। 8 महीने बाद उस घर में हत्यारों का एक दल घुसा। उन्होंने पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा किया और गोलियां बरसा दी। जार शाही का पूरा नामो निशान मिट गया। रासपुतिन की बात वाकई सच साबित हुई। उसकी मौत के कुछ समय बाद ही 300 साल पुराना राजवंश खत्म हो चुका था। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार और नए किस्सों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। तारीख के इस एपिसोड को लिखा है अभिषेक ने और कैमरे के पीछे इसे रिकॉर्ड किया है विभव ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।